हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक की कहानी में हमने देखा कि मेले में पहुंचने के बाद वो जो बच्चा है उसको बड़ी सारी अलग अलग चीजों ने अट्रैक्ट किया। उसने बड़ी कोशिश करी कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे, पर उसको पता था कि उसके पेरेंट्स हर केस में उसको कुछ भी खरीदने से मना कर देंगे। तो इसीलिए जब उसको फाइनली एक झूला दिखा, उसने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पेरेंट्स से पूछने की कोशिश करी कि क्या मैं झूला झूल सकता हूँ। वो पीछे मुड़ा तो उसको रियलाइज हुआ कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका था। वो अब मेले में गुम हो चुका है। वो बहुत ज्यादा रोया, परेशान था। उसने पूरे मेले का चक्कर लगाया, हर जगह देखा, एक मंदिर में जाके भी देखा जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, पर कहीं पर भी उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिले। अब मंदिर में कोई एक पर्सन था जिसने उस बच्चे की चीख को सुना। वो रो रहा था, उसके चिल्लाने की आवाज को सुना और अब उसको वहां से उठा लिया। अब दोस्तों आगे क्या होता है वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। अब क्या वो जो पर्सन था, क्या वो उसके पेरेंट्स हैं? देखते हैं। तो चलिए। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. देखिए दोस्तों, जिस पर्सन ने उस बच्चे को गोदी में उठाया, अब वो उस भीड़ से बाहर आ रहा है और उस बच्चे से पूछ रहा है कि बच्चे तो यहाँ तक कैसे पहुंचा? तो किसका बच्चा है? तो मतलब कि जिसने उसको अपनी गोदी में उठाया, जो उसको बाहर लेके जा रहा है, वो उसके पेरेंट्स नहीं है, वो कोई स्ट्रेंजर है। अब दोस्तों आगे क्या होता है देखिए। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब वो जो बच्चा है वो पहले से भी अब ज्यादा रोने लगा और वो सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, I want my mother, I want my father, कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। अब आगे क्या होता है। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो पर्सन था, वो उस बच्चे को चुप कराने के लिए उस झूले के पास लेके गया, वो राउंड अबाउट जो कि वो पहले झूलना चाहता था। उसने पूछा कि विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, कि तुम उस घोड़े पे बैठोगे? He gently asked as he approached the ring. उसने बहुत ही आराम से पूछा। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he shouted, I want my mother, I want my father. वो जो बच्चा है उसकी चीख अब बहुत ज्यादा और लाउड हो गई। वो सिर्फ एक ही चीज कह रहा था कि I want my mother, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। अब दोस्तों आगे क्या होता है देखते हैं। देखिए ये हमें मेले का सीन भी दिखाया गया है जहां पे ये स्ट्रेंजर है जो कि उस बच्चे को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। उससे पूछ रहा है कि क्या वो घोड़े पर बैठेगा, झूला झूलना चाहेगा, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है, पर ये बच्चा फिर भी रो रहा है, एक ही बात कह रहा है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो दोस्तों आगे क्या होता है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब यहाँ पे वो जो स्ट्रेंजर था वो उस बच्चे को उस स्नेक चार्मर के पास लेके गया, उस सपेरे के पास जो कि अभी भी वो फ्लूट बजा रहा है, वो बीन बजा रहा है और वो जो स्नेक है वो नाच रहा है। स्विंग मतलब कि वो जो स्नेक है वो अभी भी डांस कर रहा है, मूव कर रहा है। और वो उस बच्चे से पूछता है स्ट्रेंजर, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि देख इतना अच्छा म्यूजिक है, इसको सुन। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, उस चाइल्ड ने, उस बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन। अब उसने दोबारा और तेज उसने बोला कि I want my mother, I want my father, कि मुझे मेरे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। अब आगे क्या होता है। The man took him near the balloons. अब वो जो स्ट्रेंजर है वो उसको गुब्बारों के पास ले जाता है। Thinking the bright colors of the boys would distract the child's attention and quieten him. वो सोचता है कि गुब्बारे वाले के पास लेके जाऊंगा कि वो जो बच्चा है वो गुब्बारों से अट्रैक्ट होगा, चुप हो जाएगा। उसने बच्चे से पूछा कि would you like a rainbow colored balloon, कि वो जो रेनबो कलर वाला बैलून है कि क्या तुम्हें वो चाहिए। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. उसने वो जो गुब्बारे हैं उससे अपनी नजर को हटा लिया और सिर्फ वो एक ही चीज कहने लगा, I want my mother, I want my father, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने मदर फादर चाहिए। अब आगे क्या होता है देखिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, जो वो स्ट्रेंजर है वो अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा है। बोर हिम टू द गेट, वो उसको गेट तक ले गया वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहां पे वो फूल वाला बैठा था। उसने उस बच्चे से कहा कि देखो, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, कि वो जो फ्लावर्स हैं क्या तुम उनकी नाइस स्मेल को यहाँ पे सूंघ सकते हो। वो उन फ्लावर्स से अट्रैक्ट कराना चाह रहा है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नेक के अराउंड वो माला पहना दूं। वो उससे पूछ रहा है, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है, पर वो बच्चा फिर भी क्या कहेगा देखिए। वो बच्चा वही चीज कहता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सॉब, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, कि वो जो चाइल्ड है, वो जो बच्चा है, वो अपनी नोज को थोड़ा दूर कर लेता है और फिर भी यही कहता है कि मुझे मेरे मदर फादर चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। अब दोस्तों देखिए लास्ट में क्या होता है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब दोस्तों वो जो स्ट्रेंजर है वो सोचता है कि जो बच्चा है वो खुश नहीं है, वो हर चीज के लिए मना कर रहा है, तो इस चीज से भी चुप कराने के लिए वो उसको एक स्वीट शॉप पर, वो मिठाई वाले के पास ले जाता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, उस काउंटर के पास लेके जाकर कहता है, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कि मुझे ये बताओ कि कौन सी मिठाई खाओगे।
He asked, उसने पूछा. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. वो जो बच्चा है उसने अपनी गर्दन को घुमा लिया. वो अब स्वीट्स नहीं चाहता और उसने क्या कहा? I want my mother, I want my father. उसने फिर दोबारा से कहा कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए. तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी कंप्लीट होती है. देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि ये थोड़ी एक सैड एंडिंग है. हमें नहीं बताया गया कि उस बच्चे को अपने मदर फादर मिले या नहीं. बट दोस्तों हमें एक जरूर चीज यहाँ पे समझ आई कि वो जो बच्चा है वो पहले कितनी सारी चीजें चाहता था. वो स्वीट्स भी चाहता था, वो फ्लावर्स की माला भी लेना चाहता था, उस झूले पर भी बैठना चाहता था, वो जो स्नेक चार्मर है, सपेरा है, उसकी फ्लूट की साउंड को भी सुनना चाहता था. पर जब उसको पता चला कि उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है, वो गुम हो चुका है, उसको वो सारी चीजें नहीं चाहिए थी. वो स्ट्रेंजर उसको वो सारी चीजें देने को अब तैयार है, पर फिर भी उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, जो कि है उसके मम्मी पापा. यानी कि स्टूडेंट्स, वो जो बच्चा है उसके लिए किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पेरेंट्स. और ये चीज पता लगती है जब वो उस मेले में गुम हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी द लॉस्ट चाइल्ड. आई होप कि अब आपको ये पूरी कहानी क्लियर है. आपको समझ आ चुका है कि ये बच्चा है, इसकी फीलिंग्स क्या थी, इसने क्यों स्ट्रेंजर को मना किया वो सारी चीज लेने को जो कि वो पहले लेना चाहता था. तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए. और वैसे भी देखिए, लास्ट में यहाँ पे टोटली 5 क्वेश्चंस हैं. हम इनको नेक्स्ट लेक्चर्स में इन सबको सॉल्व करेंगे वन बाय वन. इनके रिटन सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, उनको जरूर विजिट कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा. सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप.